अब की बार ऑब्जेक्टिव पे वार करेंगे 50 में 50 पार, यही नारा है हमारे आपके सफलता के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को 10 CGC विद पंकज में। आज हम लोग गणित क्लास 10 का गणित शुरू करेंगे। पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी अनंत। तो इसका किसी भी दो परिमेय संख्या के बीच अनगिनत संख्या होते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। 11/15 का दशमलव प्रसार होता है। दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत, सॉरी अशांत हो जाएगा इसका आंसर। क्योंकि जब हम हर का यानी 11/15 के हर का जब हम खंड करेंगे तो 3 और 5 के गुणज में आएगा, जो कि आना चाहिए कितना? 2 और 5 के गुणज में। 2 और 5 के गुणज में आता है, गुणन खंड करने पर 2 और 5 का गुणनखंड पूर्ता है उसका, तो हम क्या उसको शांत मानते हैं, अन्यथा वो क्या हो जाता है? अशांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? ऑप्शन ए रूट 164/36। इसको हम बाहर करेंगे तो बाहर क्या आ जाएगा? 8/6। तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। जब इसे हम काटेंगे तो 2 चौका 8 और 2 तिहाई 6, 3/4 जो होगा, 3/4 जो होगा वो क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन बी की बात करें तो एक √81 है, इसमें से बाहर कितना निकलेगा? 9। 9 और जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी संख्या के हर में एक छुपा होता है, तो ये क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। ऑप्शन सी की बात करें तो √2.5 है, और हमें लगता है कि यही आपका आंसर होगा, क्योंकि डी को हम देखते हैं तो √49/9 है, और 49 का 7 निकल जाएगा और 9 का 3 निकल जाएगा, और ये परिमेय संख्या हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि √2 है।
निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? ऑप्शन ए √7, ऑप्शन बी √3/7, ऑप्शन सी √2/√5 या ऑप्शन डी √75/√48। देखेंगे √7 क्या है, अपरिमेय संख्या दिख रहा है। √3/7 ये भी 3 रूट से बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए अपरिमेय संख्या ही होगा। √2/√5 ये भी अपरिमेय संख्या ही है। थोड़ी सी गुंजाइश हमें दिख रही है ऑप्शन नंबर डी में, तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें खंड करना पड़ेगा। तो खंड कैसे करेंगे, 75 को अगर हम खंड करेंगे तो क्या होगा, 3 से लगेगा 25 3 75, फिर 5 से लगेगा 50 25, इस तरह से 5 का एक जोड़ा पूर गया, 5 का एक जोड़ा पूरा। तो रूट के अंदर दो संख्याओं के गुणन के बदला में एक बाहर आ जाता है, तो हम क्या करेंगे, 2 5 के बदला में क्या होगा, 1 5 हमें बाहर आ गया, और अंदर कौन बच जाएगा, 3, क्योंकि 3 का जोड़ा नहीं है इसलिए 3 अंदर ही रह जाएगा, यानी कि 5√3, √75 को 5√3 लिखा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम √48 को। √48 को फिर उसी तरह से हम खंड करेंगे, तो कैसे लगेगा, 2 से लगेगा 24, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3। देखेंगे 2 एक जोड़ा, फिर 2 एक जोड़ा, यानी कि 2 2 जोड़ा है, तो इस 2 के बदला में 1 2 बाहर आएगा, और फिर इस 2 के बदला में 1 2 आएगा, तो कितना होगा कुल मिला के 4। अंदर कौन बच गया, √3, यानी कि 4√3, यानी कि 5√3 और 4√3। अब देखेंगे √3 से √3 स्वाहा, यानी कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 5/4, और 5/4 जो बचा, ये 5/4 जो बचा ये क्या है, परिमेय संख्या हुआ। यहाँ पे क्या कहा है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है अर्थात परिमेय संख्या पूछ रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। √75/√48 का मान 5/4 बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, और इसका आपका यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 12 नंबर कि √3 और √5 है। अभी हम पिछले क्वेश्चन में आपको समझाया है कि √3, √5, √2, √7 ये सब हमेशा क्या होता है, तो अपरिमेय संख्या होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सीधे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार शांत होगा, जैसा कि आपको पता है क्या करना है, हमको 105 का खंड करेंगे, यानी कि 17/105 है, तो हम हमेशा हर का ही खंड करते हैं। 105 का खंड करेंगे तो हम इसमें 2 तो मिलेगा नहीं आपको, इसमें ऐसे ही थोड़ा सा तिग्रम अपनाना होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए एक सीमित समय होता है आपके एग्जाम आवर में, तो शॉर्टकट तो अपनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे अगर हम इसको खंड करते हैं तो 5 है, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं है। अगर 0 हो तो 2 और 5 मिलेगा, याद रखिएगा, अगर लास्ट में 0 हो तभी आपको 2 और 5 दोनों मिलेगा, अन्यथा अदरवाइज कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे 5 है तो केवल आपको 5 मिलेगा खंड में, और कोई संख्या दूसरा मिल सकता है लेकिन 2 नहीं मिलेगा। चलिए ऑप्शन बी की बात करते हैं, तो क्या है, 210 है। 210 में हमको 2 भी मिलेगा और 5 भी मिलेगा, लेकिन पूरी संभावना है कि अदर संख्या भी नहीं मिलेगा, क्योंकि 221 है। अगर हम 0 को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 21 3 7 21, यानी कि 7 मिल जाएगा, इसमें 3 या 7 हमको मिलेगा, इसलिए ऑप्शन बी को भी हम छोड़ रहे हैं। ऑप्शन सी की बात करेंगे तो 88, अब 88 में 2 तो मिलेगा लेकिन 5 नहीं मिलेगा। 5 उसी संख्या में मिल सकता है जिसके लास्ट में 0 हो, 0 वाले संख्या में जिसके इकाई अंक 0 हो उसमें 5 भी मिलेगा, और 0 भी मिलेगा, क्योंकि 2 और 5 को जब हम गुना करते हैं तो 10 आता है, और 10 के लास्ट में क्या होता है, 0 होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी की अगर हम बात करें तो 3/160 है, 160 को हम क्या करना पड़ेगा, खंड करना पड़ेगा। 160 को हम खंड करते हैं, चलिए 2 से करते हैं, कितना आएगा, 80 मरतबे कटेगा, फिर 2 से करेंगे 40 मरतबे कटेगा, फिर 2 से करेंगे 20 मरतबे कटेगा, फिर 2 से 10 मरतबे कटेगा, फिर 2 से यहाँ 5 मरतबे कटेगा। तो कुल मिला के देखें तो केवल 2 और 5 ही मिला हमें, तो 2 और 5 मिला, समझ जाइए कि क्या है, वो शांत है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, 2.12 11 2
एक 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 दो इस तरह से है, डैश 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 है, परिमेय संख्या है, पूर्ण संख्या है, अपरिमेय संख्या है, या इनमें से कोई नहीं, क्या होगा? इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इसका इस तरह की जो क्वेश्चन होगा हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि वास्तविक संख्या का मैक्सिमम क्वेश्चन हमें करना है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि एक ही वीडियो में आपको पूरा वास्तविक संख्या क्लियर कर दें। इस तरह से हम अगली वीडियो में दूसरे टॉपिक करेंगे तो बेहतर होगा, जल्द से जल्द आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन कहता है 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि √3/√12 क्या है। अब √3/√12 क्या है, √3 तो बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन 12 को खंड करने पर हमें लगता है कुछ होगा, यानी कि हम 12 को खंड करते हैं, क्या 2 से लगेगा 6, फिर 3, यानी कि 2 को 2 मिला हमको। अब 2 को 2 के बदला में 1 को 2 तो बाहर आ गया रूट के बाहर, अंदर कौन बच गया 3, यानी कि हम √3/2 हम इस तरह से लिखेंगे तो √3 से √3 स्वाहा अर्थात कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1/2, और 1/2 क्या है, ये परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, √3/√12 का आंसर क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि 3 - √3 परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या तो होगा नहीं, अपरिमेय संख्या तो बिल्कुल नहीं होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें रूट है तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि 11.23564 है, 564 पे रैंकिंग है, तो क्या होगा, यह पूर्ण संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, या परिमेय संख्या होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा, तो क्या होगा इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, ये जो होगा, क्योंकि जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या होगा, क्योंकि बटा में आएगा सॉल्व करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, 5.2333 अनंत तक जाएगा, और जब अनंत तक जाएगा खत्म ही नहीं होता, क्या होगा बताइए, अनंत तक जाएगा तो कहीं ना कहीं ये परिमेय संख्या के रूप में है, तभी तो इसमें भाग लगा, तो क्या हो जाएगा, ये 18 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका, ये पूर्ण संख्या नहीं होगा, अपरिमेय भी नहीं होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, परिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1/√7 है, परिमेय संख्या है, या सम संख्या है, या अपरिमेय संख्या है, इनमें से कोई नहीं है, तो 1/√7 क्या हो जाएगा, 1/√7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अपरिमेय संख्या, क्योंकि रूट है। क्वेश्चन नंबर 20, भाज्य ए और भाजक बी के लिए a बराबर BQ प्लस आर, ए बराबर BQ प्लस आर में आर के लिए कौन सा सत्य है। जैसा कि आप जानते हैं, चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको बताया होगा कि a बराबर BQ प्लस आर, जहां जीरो से बड़ा होता है आर का मान, या कभी कभी जीरो के बराबर भी हो सकता है आर का मान, लेकिन आर से हमेशा बड़ा होता है बी, यानी कि भाजक का मान। तो इसलिए आपका ये फॉर्मूला बना, यानी कि 0 से बड़ा या बराबर होता है आर का मान, लेकिन आर से हमेशा बड़ा होता है बी, यानी कि भाजक का मान, इसलिए इसका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 0 से बड़ा या बराबर आर, या आर से हमेशा बड़ा होता है बी, यानी कि भाजक, इसलिए ऑप्शन नंबर सी 20 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है 5√2 है परिमेय संख्या, ऑप्शन बी अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी काल्पनिक संख्या, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा, क्योंकि रूट दिख रहा है हमें, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 21 का ऑप्शन नंबर बी, अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि 5.237 है। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक तो होगा नहीं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या हो सकता है। अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या हो सकता है, क्योंकि जब हम इसको दशमलव हटाएंगे तो बटा में कुछ अंक आएगा, और जब भिन्न हो और हर हो तो क्या होगा, परिमेय होगा। बस रूट नहीं होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या विजातीय है। विजातीय का मतलब हुआ अलग जाति का, अलग प्रकार का। यानी कि इन 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन ऐसा है कि वो एक जैसा है, एक जाति का है, लेकिन एक अलग है। देखते हैं 2/3 क्या है, तो परिमेय संख्या है। अब बी देखते हैं, √100 25/49। अब 25 से बाहर कौन आएगा, 5, और 49 का 7, यानी कि ये भी क्या हो गया, परिमेय हो गया। √11, ऑप्शन सी √11, और ये बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, विजातीय यही दिख रहा है, क्योंकि ऑप्शन डी जो है 7/4 और ये भी परिमेय है, p/q के रूप में है, इसलिए इसका ऑप्शन सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। निम्न में से कौन सा परिमेय है। निम्न में से कौन परिमेय है। परिमेय पाई की बात करें, ऑप्शन ए पाई, तो पाई क्या है, पाई आपको पता है अपरिमेय संख्या होता है, इसलिए ये नहीं होगा। ऑप्शन बी √7 अपरिमेय है। ऑप्शन सी √16/25, ये हो जाएगा आपका परिमेय, बाहर निकलेगा 4/5। लेकिन ऑप्शन डी की बात करें तो ये तो कटेगा नहीं, √3 से √2 तो कटता नहीं है, इसलिए अपरिमेय ही रह जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, कहता है कि निम्न में कौन अलग है। निम्न में कौन अलग है, 3/4 या ऑप्शन बी √16/4, तो क्या क्या निकलेगा बाहर, 4/2 निकलेगा। फिर ऑप्शन सी है √2/5, ये क्या है, अपरिमेय संख्या। देखिए ये परिमेय हुआ, ये भी परिमेय हुआ, और ये क्या है, अपरिमेय, और ये क्या है, परिमेय। तो अलग कौन हुआ, √2/5, ये अपरिमेय हुआ। यही कहा है कि इनमें से कौन अलग है, तो ऑप्शन सी अलग है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि संख्या 0.32 को p/q के रूप में, जहां p q पूर्णांक है और q ≠ 0 लिखा जा सकता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या है। 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या है। बीच कौन संख्या हो सकता है, तो देखिए √11 की बात करें तो √11 का मान होता है, √11 का मान होता है 3.31 डैश डैश समथिंग होगा। √5 का मान होता है 2.23। √225 का मान क्या, 15 निकलेगा बाहर, और √125 का मान कितना होता है, 11.18 समथिंग, इस तरह से। और पूछा है 2 और 2.5 के बीच, 2 और 2.5 के बीच ही होना चाहिए। देखिए तो 2 और 2.5 के बीच क्या दिख रहा है, 3 तो पार कर जाएगा, 2.23 2.25 से पीछे है, नहीं 2.5 से पीछे है 2.3, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 27 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, यह सत्य है। पहला ऑप्शन है 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, जरूरी नहीं है। ऑप्शन बी कहता है कि एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। कह रहा है कि एक परिमेय, चलो मान लेते हैं कि हम लेते हैं 2/3, ये क्या है, परिमेय संख्या है, के साथ गुना करते हैं अगर अपरिमेय संख्या का, तो अपरिमेय कौन होता है, जैसे मान लेते हैं कि √3, ये अपरिमेय है ना, अपरिमेय का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। अब देखिए गुना करेंगे तो 3 से √3 तो कटेगा नहीं, इसलिए ऊपर गुना हो जाएगा, तो 2
3 और बटा कौन आ जाएगा 3। तो ये क्या हुआ, ये जो संख्या हुआ ये क्या हुआ, तो अपरिमेय हुआ। इसलिए कह रहा है कि एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या को जब गुना होता है तो हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है यदि n एक प्राकृत संख्या है तब रूट n है, क्या है भाई? ऑप्शन ए हमेशा प्राकृत संख्या होगा, ऑप्शन बी हमेशा अपरिमेय संख्या होगा, ऑप्शन सी हमेशा परिमेय संख्या होगा, या ऑप्शन डी कभी प्राकृत संख्या और कभी अपरिमेय संख्या होगा। देखिए n अगर एक प्राकृत संख्या है तब अगर हम उसको रूट में डाल देते हैं, रूट में अगर उसमें डालते हैं 1 2 3 4 5 इस तरह से, तो 1 डालेंगे तो अपरिमेय होगा, 2 डालेंगे तो वो भी अपरिमेय ही रहेगा, 3 डालेंगे तो वो भी अपरिमेय रहेगा, 4 डालेंगे तो वो बाहर निकल जाएगा। नहीं, 4 अगर डालते हैं तो 4 का बाहर निकल जाएगा 2। कैसे? मतलब ये कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? सबसे पहले तो जानिए कि प्राकृत संख्या क्या होता है। तो प्राकृत संख्या वह संख्या जो एक जो 1 2 3 4 से शुरू हो, नहीं इस तरह से डैश 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 जाए। अब कहा कि अगर हम इसको रूट में रख दें, यानी कि रूट में 1 रखें, रूट में 2 रखें, रूट में 3 रखें, रूट में 4 रखें, रूट में 5 रखें, तब क्या होगा? तो ही कहा है कि हमेशा प्राकृत संख्या होगा, या हमेशा परिमेय या हमेशा अपरिमेय होगा, या कभी प्राकृत होगा कभी अपरिमेय होगा। नहीं, तो देखिए जब हम रूट में 1 रखेंगे तो यह हम परिमेय ही रह जाएगा, नहीं क्योंकि बाहर तो निकलेगा नहीं। रूट में 2 रखेंगे तो ये भी अपरिमेय ही रह जाएगा, रूट में 3 रखेंगे तो ये भी अपरिमेय रह जाएगा। लेकिन रूट में अगर 4 रखते हैं तो ये बाहर निकल जाएगा, 4 का वर्गमूल 2। नहीं, फिर अगर हम रूट में 5 रखते हैं तो 5 का तो निकलेगा नहीं। इस तरह से देखा जा रहा है कि कभी परिमेय हो रहा है और कभी अपरिमेय हो रहा है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। यदि प्रथम 13986 अभाज्य संख्या का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगी। मतलब n किससे कटेगा? मतलब इसका जो योग है n के बराबर है, तो वह संख्या किससे कटेगा, ये पूछ रहा है किससे कटेगा। देखते हैं 1 और 3 4, 4 और 9 कितना होता है? 9 4 13, 13 8, 13 7 20 21, 21 और 6 27, यानी कि n का मान हो गया 27। अब कह रहा है कि ये जो 27 आया n का मान, यह किससे कटेगा? मतलब किससे भाज्य होगा? 6 से कटेगा? जी नहीं। 4 से कटेगा? जी नहीं। 8 से कटेगा? नहीं। तब तो क्या होगा? इसमें ऑप्शन क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। मतलब वह संख्या क्या होगा? 3 होगा। अगर इसमें ऑप्शन में 3 रहता ना तो इसका आंसर 3 होता, लेकिन इसमें 3 नहीं है, 6 है, 4 है, 8 है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 31 नंबर कि x के पावर n प्लस 1 का एक गुणक x प्लस 1 है तो n निश्चित रूप से क्या होगा? एक विषम पूर्णांक होगा, या n एक सम पूर्णांक होगा, या n एक ऋणात्मक होगा, या धनात्मक होगा। तो n का मान हमेशा विषम, अगर इस रूप में आप इस स्ट्रक्चर को देखिए, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो इसी रूप में पूछेगा। हो सकता है ज़्यादा बदलाव करे तो x की जगह पे y कर देगा, n की जगह पे ABCD कर देगा, इस तरह से, इससे ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं करेगा। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, इस तरह के क्वेश्चन हमेशा यहाँ पे जो n का मान होगा हमेशा विषम पूर्णांक होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। संख्या रेखा जो होता है, जैसा कि आपको पता होगा, संख्या रेखा यहाँ 0 होता है और ये इसके दाएं तरफ क्या होता है? प्लस में 1, और इसके बाएं तरफ माइनस में 1, माइनस में 2, इस तरह से होता है, ऊपर प्लस नीचे माइनस। तो ये इसको संख्या रेखा कहते हैं इसको। अब कह रहा है कि इस पर जो संख्या प्रदर्शित की जाती है वह क्या हो सकता है? एक वास्तविक संख्या होता है, या एक प्राकृत संख्या होता है, या
एक परिमेय संख्या होता है या एक अपरिमेय संख्या होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्राकृत होगा। 1 2 है तो प्राकृत तो होगा, तो 1 2 परिमेय भी तो होता है और अपरिमेय भी तो हो सकता है। तो कुल मिलाकर देखें कि प्राकृत भी है, अपरिमेय भी है, परिमेय भी है। तो प्राकृत संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये सब कहाँ से आता है? वास्तविक संख्या से। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा? हाँ, ये देखिए, जैसा कि आपको बताए हैं कि अंश और हर में हर का हम खंड करते हैं और उस खंड में 2 और 5 खोजते हैं। तो देखिए, और 2 और 5 खोजने के लिए हम ट्रिक क्या बताए हैं आपको कि लास्ट में 0 देखेंगे तो उसमें संभावना है, संभावना नहीं, पूरी संभावना है कि 2 और 5 आपको मिलेगा गुणनखंड करने पर। यहाँ पे 0 दिख रहा है, इसलिए 700 का हम क्या करेंगे? खंड करेंगे। अब 700 का खंड करेंगे, फटाफट करेंगे, तो क्या हो जाएगा? 350। उसके बाद फिर 2 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2 एकम 2, 2 7 14, बचेगा 2 5 10। फिर क्या लगेगा? 2 से तो लगेगा नहीं, अब 3 से लगेगा। 3 से लगेगा क्या? 3 5 15 नहीं लगेगा। 5 से लगेगा तो 5 तिहाई 15 और 5 25। फिर 5 से लगेगा तो 7 मरतबे कट गया। यानी कि 2 मिला, 5 मिला, लेकिन 7 मिल गया कबाब का हड्डी, तो होगा नहीं। तो अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? 2100 को देखेंगे। अब 2100 को देखेंगे तो 2100 भी नहीं होगा क्योंकि इसमें 7 3 21 हो रहा है, 7 तो आएगा ही। अब ऑप्शन सी को देखते हैं। ऑप्शन सी में देखते हैं 343 बटा 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3 गुने 7 के पावर 3। देखिएगा, समझिएगा, 2 और 5 तो हमको चाहिए ही चाहिए। अब 7 आ गया, 7 के पावर 3 अगर हम उसका पूरा मान निकालते हैं, 7 गुने 7 गुने 7, 7 के पावर 3 का मतलब यही ना हुआ, 7 गुने 7 गुने 7। देखिए 7 7 49, और 49 में 7 से गुना करेंगे तो 9 7 63 के 3 हासिल 6, और 7 से 28, 28 और 6 क्या होता है? 28 और 7 से 28, 9 से 3 3 हासिल 6, और 7 से 28, 28 से 2 30 4 34, 343। अब ये 343 अर्थात 7 के पावर 3 से 343 कट गया, क्योंकि 7 के पावर 3 का भी 340 से मान होगा, यानी 343 से 340 कट गया। तो ऊपर क्या बचा? 1, और नीचे क्या है? 2 के पावर कुछ भी और 5 के पावर कुछ भी, मतलब ऐसे रूप में हो तो क्या होगा? हमेशा उसका शांत होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20, 24 प्रत्येक से भाज्य हो। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन लंबे समझिए, इस क्वेश्चन का पैटर्न पकड़िए। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा प्रत्येक से भाज्य हो, प्रत्येक से भाज्य हो। छोटी से छोटी पूछे या बड़ी से बड़ी पूछे, जब बड़ी से बड़ी पूछे तो हम मसा निकालते हैं, और जब छोटी से छोटी पूछे तो हम एलसीएम निकालते हैं। इसलिए 16, 20 और 24 का फटाफट एलसीएम निकाल लेंगे। आपको पता है कैसे निकालते हैं? 16, 20 बहुत जल्द निकल जाएगा आप फास्ट करेंगे तो। अब इस तरह से हम एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम निकालने के बाद जो भी आपका आएगा उसको हम गुना करेंगे तो 240 आंसर आएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप करके देख लीजिएगा, एलसीएम निकालिएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या है? छोटी से छोटी कहा, 2 3 संख्या दे देगा। इस तरह क्वेश्चन एक और लैंग्वेज में पूछता है, जैसे किसी मंदिर में घंटी है और वो घंटी कोई 10 सेकेंड पे बज रहा, कोई 15 सेकेंड पे बजा, कोई 20 सेकेंड पे बजा, और उसके बाद पूछेगा कि यह सारी घंटियां एक साथ कब बजेगा। तो वैसे क्वेश्चन भी हम क्या करेंगे? उसका एलसीएम निकालेंगे, और जो एलसीएम निकलेगा वही उसका आंसर होता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इनके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। समझिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला है। दो संख्या है, हमेशा तो दो संख्या का ही मसाला से निकलता है ना भाई। उसका लघुत्तम समापवर्तक इनके महत्तम समापवर्तक के 14 गुना है। माना कि ये यहाँ पे एलसीएम है और ये हमारा एचसीएफ है, ठीक। अब एलसीएम को क्या कहा
कि लघुत्तम समापवर्तक इनके महत्तम समापवर्तक के 14 गुना है। अगर महत्तम x है तो लघुत्तम इससे 14 गुना, मतलब 14x। ठीक। अब कहा कि लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक का जोड़ 600 है, यानी 14x जोड़ x बराबर 600। नहीं, यदि एक संख्या 280 है, पहले यहीं पे काम करते हैं, तो 14x और 1x कितना हो गया 15x। अब 15x बराबर कितना 600। अब हम x का मान निकालेंगे तो 600 के बटा में कौन आएगा 15। अब 15 से काटेंगे तो 15 चौका 60 जीरो, यानी कि x का मान कितना आ गया 40। अब x का मान जो है 40 आया है और हमें एक संख्या दे दिया, समझिएगा। x का मान 40 आया है तो x को किसको माने हैं HCF को, मतलब HCF हमारा HCF आ गया कितना 40। और अभी हम LCM कितना माने थे, LCM कितना माने थे 14x माने थे, तो 14 गुने कितना हो जाएगा 40, यानी कि 14x जो है बराबर कितना 14 में x के जगह पे क्या 40 रखाएगा, तो 14 चौका 56 560, यानी कि LCM 560 आएगा। अब मौसा कितना आएगा 40 आएगा। अब कहा कि यदि एक संख्या 280 दे दिया तो दूसरा संख्या क्या होगा, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगेगा आपको पता है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF। नहीं, तो पहली संख्या 280 दे दिया, समझिए पहली संख्या 280 दे दिया, गुने दूसरी संख्या नहीं पता, LCM 560, ठीक है, HCF 40 निकाले हैं ना जी। तो हम क्या करेंगे, अब b का मान यानी कि दूसरा संख्या निकालेंगे तो इससे काटेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 28 में 2 से गुना करेंगे तो 56 हो जाएगा, यानी कि 28 दूना 56, यहाँ पे 40 है, यानी कि b का मान हो गया 40 दूना 80, यानी b किसको माने तो दूसरी संख्या, यहाँ पे दूसरी संख्या पूछा भी है तो b का मान कितना 80, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि संख्या 23.43 पे रैंकिंग है को p बटा q के रूप में व्यक्त करना है। तो क्या करेंगे, p बटा q के रूप में व्यक्त करना है, बस और कुछ नहीं पूछा है, बस p बटा q के रूप में व्यक्त करने के लिए दशमलव को हटा देंगे तो बटा में एक पड़ जाएगा, दशमलव के बाद जितने अंक है उतना एक पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि x के पावर n प्लस 1 का एक गुणक x प्लस 1 है, ऐसा क्वेश्चन आप लोग पढ़े हैं अभी, तभी n एक धनात्मक पूर्णांक होगा, n एक विषम होगा, ऋणात्मक होगा, सम होगा, क्या होगा अभी ना पढ़े आप, n क्या होगा हमेशा विषम होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि 6x4y तथा 12xy का महत्तम समापवर्तक है। ऑप्शन ए 6x2y, ऑप्शन बी 6x, ऑप्शन सी 6y, ऑप्शन डी 6xy। कह रहा है कि इसका महत्तम क्या होगा, तो महत्तम वह संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या होता है जो दोनों का काट दे, नहीं तो इसका महत्तम क्या होगा जी, 6x2 से इसको तो इसमें तो कुछ भाग लग जाएगा, लेकिन 12xy में तो लगेगा नहीं। 6x से अगर हम भाग करते हैं तो इसके साथ केवल x ही है तो y तो है नहीं, तो दोनों को तो काटेगा नहीं। 6y से अगर भाग करते हैं तो y वाला को y का काटेगा नहीं, x वाला तो इसी रह जाएगा, इसलिए इसे भी भाग नहीं लगेगा। ऑप्शन नंबर डी को हम देखेंगे तो 6xy है और यही दोनों को भाग लगा सकता है, मतलब काट सकता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 6xy। दो संख्याओं का HCF जो होता है वह छोटी संख्या जो दोनों को काट दे। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। √10 गुने √15 बराबर क्या होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन जो होता है इसका फॉर्मूला होता है, अगर यदि √a गुने √b हो तो √ab हो जाता है, अर्थात रूट में a का मान और b का मान दोनों गुना हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है √10 और √15, तो रूट क्या हो जाएगा 15 दही 150, रूट में 150 हो जाएगा। अब रूट में 150 है तो हमको निकालना पड़ेगा, इसका खंड करना पड़ेगा, तो 150 का
150 का अगर हम खंड करेंगे तो कैसे, 2 से लगेगा तो कितना हो जाएगा, बोलिए 2 सत्ते 14, 2 पच्चीस 10, अब 3 से लगेगा 25 मरतबे, अब 5 से लगेगा 50 25। अब देखिए 2 को 5 के बदला में रूट के बाहर 1 को 5 तो आ गया ना जी, और 3 दूना 6, ये अंदरे बच गया, अंदरे फंस गया, यानी कि 5 रूट 6 इसका होगा। ऑप्शन में देखिए 5 रूट 6 है, देखिए 5 रूट 6 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है कि 3 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3। अच्छा देखिए यहाँ पे ये जो है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का रूप में है, b के रूप में है, तो बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर फार्मूला होता है माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वही रूप में दिया हुआ है। तो जब क्वेश्चन इस रूप में दे दिया तो हमको किस रूप में लाना है, इस रूप में लाना है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है कि एक परिमेय संख्या होगा जी, हम अगर 3 क्या है ए, तो ए 3 ए का मान 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना 9 है, और फिर यहाँ पे बी का मान कितना है रूट 3, तो बी का मान रूट 3 है, तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा 3 है, 9 में से 3 घटा कितना बचेगा 6। इसका आंसर अगर हम बनाए तो 6 आएगा, तो 6 क्या है, बटा में एक छुपा हुआ है, तो क्या है परिमेय है, वही पूछा है कि परिमेय संख्या है क्या ये, तो हाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, कहता है कि 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए, तो परिमेय संख्या के रूप में लिखिए मतलब बटा में लिखिए। अब देखिए 1.34 है, 1.34 दशमलव को उड़ाएंगे तो 3 और 4 होगा, अब बटा में क्या हो जाएगा, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 1 पर 2 0, यानी कि 134/100 क्या है। अब इसको काटेंगे 2 से काटेंगे तो 2 छक 12, 2 सत्ते 14 बटा 2 पचे 10, यानी कि 50 हो जाएगा, 67/50 ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन है कि क्या सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्या है, सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्या है, मतलब सब वास्तविक संख्या खाली परिमेय संख्या होगा तो अपरिमेय कहां से आएगा, तब तो अपरिमेय का जन्म नहीं होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा हाँ कि ना, ना, यानी कि सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है, नहीं, क्या हो जाएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 कि 0.23 पर एकरिंग को परिमेय संख्या के रूप में लिखना। देखिए परिमेय संख्या के रूप में लिखना क्या करेंगे, परिमेय संख्या के रूप में लिखना है तो क्या करेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 23/99। ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, 2 3 पर एकरिंग है तो 2 3 और जितने अंक पर एकरिंग है उतने 9, आंसर बस ऐसे ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, दो संख्याओं का गुणनफल। अभी थोड़ा देर पहले हम उस फार्मूला पे बात किए हैं कि दो संख्या गुणनफल, यानी कि a गुने b, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मौसा। देखिए एचसीएफ गुने एलसीएम है ना, ये ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। फार्मूला याद रहेगा, आपका कंसेप्ट अगर क्लियर रहता है तो बहुत आसानी से बनाया जा सकता है ऑब्जेक्टिव, बहुत कम समय में। हम आपको समझा के बना रहे हैं इसलिए इतना लेट लग रहा है, नहीं तो इतना समय नहीं लगता। इसलिए आप लोग जो है हर चैप्टर का कंसेप्ट यानी थ्योरी और फार्मूला दोनों याद रखिए, ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन कहता है परिमेय संख्या 43/2 के पावर 4 गुने 5 के पावर यानी कि 5 क्यू का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद होगा। तो देखिए 2 के पावर जितना होगा उतना बार में उसके बाद उतना अंक के बाद दशमलव होता है इसका, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा 4। देखेंगे ऐसा क्वेश्चन है तो 2 के पावर जितना होगा उतने अंक के बाद दशमलव का स्थान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्याओं 50 और 25 के HCF और LCM का गुणनफल है 1000, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 1250, ऑप्शन सी 1350, ऑप्शन डी 5000। क्या करेंगे बनाएंगे
50 और 25 का HCF हमको निकालना है और LCM भी निकालना है। तो देखिए 50 का हम क्या करेंगे, पहले HCF निकाल लेते हैं। तो 25 दूना 50 कट गया, तो हमारा HCF कितना होगा 25, मतलब HCF 25 आ गया हमको। फिर हमको LCM निकालना है। अब LCM क्या हो जाएगा, LCM 50 आ जाएगा। तो 25 और 50 का हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, क्योंकि गुना करने के लिए कहा भी है गुणनफल। तो क्या करेंगे 25 5 25 पचे 125 जीरो, यानी कि 1250 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 278 को किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल 12, यानी कह रहा है कि 278 को किस संख्या से भाग करे। तो किस संख्या से भाग करें, उस संख्या नहीं पता है तो 1 से भाग कर लेते हैं। भाग करें कि भागफल 12 और शेष फल 2 आवे। मतलब ये कि a बराबर BQ प्लस R, यानी कि a का मान कितना 278 बराबर BQ यानी कि x गुने 12 और प्लस 2, इस रूप में आया। अब इसको हम क्या करते हैं, 278 है, उधर से 2 आएगा तो -2 यानी कार्य क्या बचेगा 12x, तो 276 होगा। यहाँ ये 12 में से निकल के आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा 12 दूना 24 बचा 3 6 12 3 36, यानी कि 23 मरतबे। इसका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी, 23 आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। चलिए इस तरह से आज हम लोग वास्तविक संख्या का मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए। इसी तरह से बहुत जल्द आप लोगों के बीच दूसरे चैप्टर का, क्लास 10th के दूसरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आपके लिए लेकर के आएंगे। तब तक के लिए इस क्वेश्चंस पे आप प्रैक्टिस करें, सुरक्षित रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। और कोरोना की वजह से तो लॉकडाउन बाहर है, घर के अंदर नहीं है, इसलिए घर में पढ़ें। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए